DTTH के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लैन के ऊपर बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड बहुत ही गंदे तरीके से हमला कर देते हैं। अब उनमें से चिंगयान जैसे ही लास्ट में प्रेजेंट होकर शोयान का काम बस खत्म करने वाला होता है, जियान एकदम से जग जाती है और वो जगते ही बोलती है, अगर तुमने उसको टच करने की भी हिम्मत की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और हमें दिखाया जाता है जिया की न्यू अपीयरेंस जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कातिल दिख रही थी। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद चिंगयान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है। अब ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के तीनों आइलैंड के बंदे वहाँ से एक एक करके भागने लगते हैं। अब जब वहाँ से तीनों ड्रैगन आइलैंड के बंदे भाग जाते हैं, जियान रिट्रीट में जाने से पहले हाई क्वीन और एल्डर जूली को बोलती है कि शोयान को आप हमारे VIP गेस्ट की तरह ट्रीटमेंट कीजिए। अब कुछ दिनों के बाद शोयान जब अपनी बेहोशी से जगता है, वो अपनी बॉडी में कुछ अजीब चीजों को महसूस करता है। अब एल्डर जूली और हाई क्वीन उसके पास प्रेजेंट होकर ये सारी चीजों के बारे में उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें बोलने लगता है कि एल्डर जूली, क्या आपको यहीं के आसपास कोई लाइटनिंग थंडर पुल के बारे में पता है? ये सुनकर थोड़ा बहुत सोचने के बाद एल्डर जूली शोयान को लाइटनिंग थंडर बॉल के पास भेज देते हैं, जिसके चलते शोयान अब थंडर बॉल के अंदर जाकर अपने सारे पपिट्स को रिपेयर करने लगता है और अपने सारे पपिट्स के रिकवरी के दौरान वो भी ट्रेनिंग करने लगता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है नेक्स्ट BTTH नोवेल पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है थंडर्स के बीच में एक फिगर बैठा होता है और वो होता है शोयान और उसके चारों तरफ बैठे हुए होते हैं उसके 11 पपेट्स। अब आसपास के सारे पावरफुल थंडर शोयान के सारे डेमन पपेट के बॉडी में जब टकराता है, डेमन पपेट वो सारे थंडर को अपने अंदर समा लेते हैं और साथ ही साथ वो पपेट के कलर और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है 1.5 महीने के बाद शोयान अपनी सारे पपेट के हालत को सही सलामत महसूस कर के वो भी वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है। अब शोयान भी अपने आसपास की फ्राइटनिंग थंडर को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करे जा रहा था और जैसे ही ये पावरफुल थंडर उसके आसपास के फ्लेमिंग मंत्रा को टच करते हैं, वो एकदम से भीगी बिल्ली की तरह उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और हम सबको पता है जब शोयान जियान के बॉडी से वो क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था, उस टाइम के दौरान शोयान के बॉडी से सारे के सारे डाउकिस एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन एंशिएंट ड्रैगन बॉय के 5 ब्लड ड्रॉप के वजह से शोयान के बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपे हुए रह गए थे। और हमें तो ये भी पता है रिट्रीट के अंदर जाने से पहले जियान ने शोयान के बॉडी के अंदर ड्रैगन फोनिक्स ड्राइव का एक छोटा सा हिस्सा भी डाला हुआ था, जिसकी वजह से शोयान का 15 दिन के कल्टीवेशन के बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन ब्रेक थ्रू होने से पहले शोयान को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी अपने कल्टीवेशन को वहीं पर रोकता है। और जब वो अपनी आंखों को खोलता है, उसके सामने होता है एक चमकदार और एक पूरा का पूरा फिट एंड फाइन गोल्डन कलर का पपेट। अब शोयान देखता है उसके स्काई डेमन पपेट के बॉडी के ऊपर जितने भी क्रैक और होल्स हो रखे थे वो सब हील हो चुका है। अब इसी टाइम पर स्काई डेमन पपेट की हालत को देखकर शोयान कुछ सोचने लगता है और उसे याद आता है कि ज्यादा लाइटनिंग थंडर को ऑब्जर्व करने की वजह से ये स्काई डेमन पपेट अपने लिमिट तक पहुंच गया है, क्योंकि इस डेमन पपेट को रिफाइन करते टाइम इंग्रेडिएंट्स उतना ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे, जिसके वजह से ये स्काई डेमन पपेट और ज्यादा अपग्रेड नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से ये पपेट अब अपनी लास्ट लिमिट तक पहुंच गया है। और ये बात को सोचते सोचते शोयान बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करता है, क्योंकि शोयान जब ये स्काई डेमन पपेट को रिफाइन कर रहा था, उस टाइम पर शोयान जो जो इंग्रेडिएंट्स को यूज किया था वो था 7 to 8 लेवल का मैजिकल बिस्ट का कोर। भले ही उस टाइम पर शोयान के लिए ये 7 to 8 लेवल का मैजिकल बिस्ट का कोर बहुत ही हाई लेवल का था, लेकिन अभी के शोयान के लेवल के हिसाब से वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी हैं। अब ये सारी बातों को सोचने के बाद शोयान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने स्काई डेमन पपेट, जो कि अभी के लिए डाउजन के 5 स्टार पर अपग्रेड हो चुका है और अपनी पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच चुका है, उसको अपने वो रिंग में रख लेता है। उसके बाद वो कुछ सोचते हुए अपने 10 अर्थ डेमन पपेट को देखने लगता है। अब कंटिन्यूअसली 15 दिन तक वो लाइटनिंग थंडर को ऑब्जर्व करने की वजह से वो सारे 10 पपेट के बॉडी भी गोल्डन कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे कि शोयान को पहले से ही एक्सपीरियंस है, अगर ये 10 के 10 डेमन पपेट के बॉडी को ये गोल्डन कलर का लाइट
पूरे तरीके से उनकी पूरी बॉडी को ढक लेता है, वैसे ही ये सारे अर्थ डिमन पपेट एक स्काई डिमन पपेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे देखते देखते वो गोल्डन लाइट वो 10 डिमन पपेट के हाफ बॉडी को ऑब्जर्व कर लेता है। अब श्रेयन भी शांति से अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने लगता है। अब इसी टाइम पर अचानक से हमें दिखाया जाता है श्रेयन के सर के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल अपीयर होता है और थोड़े टाइम के बाद सारे थंडर उसी सर्कल के अंदर इकट्ठे होके वो सर्कल के अंदर ऑब्जर्व होने लगते हैं। अब इसे देखते देखते बहुत घंटों के बाद धीरे धीरे वो सर्कल वीक होने लगता है, जिसके वजह से वो अब अपने अंदर वो पावरफुल थंडर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। अब वो इकट्ठे हुए सारे थंडर बॉल्स धीरे धीरे करके श्रेयन के बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होने लगते हैं। अब जब श्रेयन पूरे तरीके से वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है वो बॉडी के अंदर, वो अब धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगता है। इसी टाइम पर श्रेयन सेंस करता है वो एक 4 स्टार डाउजन से 5 स्टार डाउजन पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, मतलब अब वो 9th लेवल का 5 स्टार का वॉरियर है। अब श्रेयन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी अभी के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अगर इसमें स्काई मिस्ट्रियस 3 चेंजेस को ऐड करूंगा तो मेरा लेवल डाउजन के 7 स्टार पर अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद में अपनी सारी हेवनली फ्लेम और फ्लेमिंग मंत्रा को मिलाते हुए वो 9 डाउजन के साथ भी लड़ सकता हूँ और उसको अपने सारे पपेट्स के साथ मिलाकर दोबारा सोल पैलेस के अंदर लौटने की मौका भी नहीं दूंगा, मतलब सीधी सी बात मैं उसको मार दूंगा। अब श्रेयन जैसे ही अपने 10 अर्थ डेमन पपेट की बॉडी को देखता है वो जान पाता है कि उनके बॉडी में वो गोल्डन कलर का ऑरा पूरा का पूरा फैल चुका है, मतलब अब उसके 10 अर्थ डेमन पपेट स्काई डेमन पपेट में इवॉल्व हो चुके हैं। ये देखकर श्रेयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आज मेरा लक थोड़ा ज्यादा ही मेरे ऊपर इम्प्रेस है और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब श्रेयन जैसे ही अपने स्पेस टैंक के अंदर अपने सारे स्काई डेमन पपेट को अंदर डालता है, वहीं से उसको उस लाइटनिंग पूल के डीपेस्ट एरिया के अंदर से कुछ हलचली वहाँ से महसूस होने लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो हलचली एकदम से डिसअपियर हो जाता है, जिसके चलते श्रेयन बोलता है कि शायद मैंने कुछ गलत नोटिस कर दिया था। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयन देखता है लाइटनिंग स्पीड से कोई एक थंडर उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर श्रेयन एकदम से डर जाता है। इसी टाइम पर श्रेयन जब गौर से उस जगह को देखता है वो देखता है उस लाइटनिंग के अंदर से एक पावरफुल फिगर बाहर आता है। अब वो थोड़ा और गौर से उस बंदे को देखता है तो उस बंदे के पीछे 10 पावरफुल लाइट एकदम एक ड्रैगन की तरह उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद श्रेयन अपने फोनिक्स विंग्स को निकालकर वहाँ से बहुत स्पीडली भाग के जाने लगता है। अब श्रेयन मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये ब्लैक कलर के थंडर मेरे बॉडी को टच भी कर लिया तो मेरी राग भी यहाँ पर किसी को नहीं मिलने वाला, जिसके चलते वो अपनी स्पीड को लिमिट तक रिलीज कर दिया था। अभी इसी टाइम पर दिखाया जाता है जो पावरफुल बंदे के पीछे वो ब्लैक कलर के फ्राइटनिंग थंडर भाग रहे होते हैं, वो बंदा भी श्रेयन को सेंस करके श्रेयन की तरफ ही आने लगता है। अब ये चीज जब श्रेयन नोटिस करता है उसको रोने का दिल करता है। वो दरअसल वो पावरफुल बंदा श्रेयन की तरफ उसकी हेल्प के लिए भाग रहा था, लेकिन ये चीज को श्रेयन जानने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं, मेरे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब श्रेयन और भी स्पीडली वहाँ से भागने की कोशिश करता है वो पावरफुल बंदा पलक झपकते ही श्रेयन के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। अब श्रेयन सोच ही रहा होता है उस बंदे को क्या बोले। सामने से वो बंदा श्रेयन को बोलता है एक 5 स्टार डाउजन वॉरियर का ये हिम्मत हो गया कि वो ये पावरफुल थंडर पुल के अंदर आके ट्रेनिंग कर सके। अरे ओ लड़के, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह है ना? ये बातों को सुनकर श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा श्रेयन पता नहीं कितने महीनों से बड़े आराम से ये पुल के अंदर बैठकर शांति से ट्रेनिंग कर रहा था और ऊपर से ये बंदा अपने प्रॉब्लम को लेकर श्रेयन के पास आया है, लेकिन उसके बावजूद वो श्रेयन को ही कमजोर बोल रहा है। तो ये सुनने के बाद श्रेयन कुछ ना बोलते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर दोबारा से वो पावरफुल बंदा श्रेयन के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। वो बंदा दिखने में एक बुढ़े की तरह था और उसकी बॉडी से पावरफुल ओरा भी रिलीज हो रहा था। इसी टाइम पर वो श्रेयन की सरप्राइजिंग फेस को देखकर बोलता है ना ये ब्लैक कलर के थंडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो चलो हम आगे मिलते हैं। ये बोलते ही वो पावरफुल बुढ़ा इंसान अपने सामने एक पोर्टल को ओपन करता है और उसके अंदर घुस जाता है और नेक्स्ट टाइम वो निकलता है अपने से हजार मीटर दूर जगह पर। और ये देखकर श्रेयन भी अपने हेवनली ड्रैगन फोनिक्स विंग का पीक स्पीड को इस्तेमाल करता है और वहाँ से स्पीडली भागने लगता है, जिसके
चलते सचमुच हमें दिखाया जाता है बहुत पीछे वो पावरफुल ब्लैक कलर के थंडर को छोड़ने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयन जब ऊपर देखता है उसको लाइटनिंग पुल का किनारा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी स्पीडली उस लाइटनिंग पुल से बाहर आ जाता है। अब उस पुल से बाहर आने के बाद श्रेयन बहुत ही जोर का सांसें लेने लगता है। थोड़े टाइम के बाद श्रेयन खुद को काम करके खुद के साथ बड़बड़ाने लगता है शायद वो लाइटनिंग पुल के डीपेस्ट पार्ट पर कुछ तो ऐसी चीज मौजूद है जिसके लिए उस बुढ़े ने अपनी जान तक को बाजी लगाकर उसके अंदर गया था। ये सुनकर वही बुढ़ा वहीं पर श्रेयन के पास प्रेजेंट होता है और बोलता है ऐसा क्या, मुझे तो ये सारी बातों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर कूद नहीं रहा था। मैं चाहता तो वो थंडर अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन उसके चलते वो पुल पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता और उसके बाद मैं उस पुल को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। अब ये सुनने के बाद श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले यही बंदे की वजह से श्रेयन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। लेकिन सामने वाले बंदे की स्ट्रेंथ को देखकर श्रेयन अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा देता है और सामने वाले वॉरियर को पूछता है ठीक है फिर कुछ टाइम पहले जो चीज तुम्हारा पीछा कर रहा था वो आखिर था क्या। ये सुनकर सामने से वो बुढ़ा इंसान बोलता है वो थंडरबॉल्ट मॉन्स्टर का पूरा ग्रुप था जिनके पास अपना इंटेलिजेंस होता है। ये सुनकर श्रेयन एकदम से सरप्राइज हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद उसको ये भी याद आता है एक जगह पर अगर एक हेवनली फ्लेम रुक जाए तो फिर वो हेवनली फ्लेम बहुत सालों बाद वो अपना इंटेलिजेंस को गेन कर लेगा और इस जगह पर पता नहीं कितने सालों से लाइट्स इकट्ठी होती आ रही है। तो ये तो नॉर्मल है कि ऐसी एक जगह पर अजीब सी चीजों का जन्म होना। अब थोड़े टाइम तक श्रेयन को घूरने के बाद वो बुढ़ा इंसान हंसते हुए बोलता है लिटिल फेलो, मुझे लगा मुझे तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा, लेकिन तुम तो काफी इजीली उस थंडर पुल से बाहर आ गए और तुम्हारा स्पीड सच में टेरिफाइंग है। अब वो बंदा श्रेयन के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखकर श्रेयन को बोलता है लिटिल फेलो, ये लाइटनिंग पुल के अंदर जो भी क्रिएचर्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, क्योंकि वो सब के सब ये पावरफुल लाइटनिंग से ही फॉर्म्ड हुए हैं और अगर कोई उन्हें ऑब्जर्व कर पाता है तो फिर वो नरिशमेंट का एक अच्छा सोर्स होगा। और जैसे कि मैंने अभी अभी देखा तुम्हारा स्पीड काफी फास्ट है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर दोबारा डीपेस्ट रीजन पर चले। ये सुनकर श्रेयन ना चाहते हुए भी बस हंसने लगता है और वो मन ही मन बात करने लगता है कि डीप रीजन में एंटर करना, आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है मेरे साथ। अब श्रेयन की ऐसी एक्सप्रेशन को देखकर वो बुढ़ा इंसान सामने से बोलता है ऐसा क्या, आप वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन का साहस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन वो सब छोड़ो, हम दोनों मिल पाए हैं वही बड़ी बात है और मेरा नाम मेंग है, लेकिन तुम्हारे जैसा लिटिल फेलो मेरे बारे में नहीं जानता होगा। अब ये सुनने के बाद श्रेयन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगता है और आखिर ये इतने बड़े डाउ के कॉन्टिनेंट में ये मेंग है कौन उसको ढूंढने लगता है, लेकिन उसको इस नाम का कोई भी अल्टीमेट एक्सपर्ट याद नहीं आता। इसी टाइम पर श्रेयन को अपने कानों में हाई क्वीन का आवाज आता है जो कि सामने से बोलता है लिटिल ब्रदर श्रेयन, क्या आप सही हो। अब अपने आंखों के सामने एक बड़े से ड्रैगन को देखकर ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अब वो श्रेयन को बोलता है अच्छा तुम एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते हो। लेकिन वो बंदा मन ही मन ये भी सोचने लगता है कि ये लड़का तो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके बावजूद एक ह्यूमन का रिश्ता एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लैन के साथ कैसे हो सकता है। अब ये सोचते सोचते वो श्रेयन को पीछे से टाटा बाय बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। इसी टाइम पर हाई क्वीन श्रेयन के पास प्रेजेंट होके बोलते हैं तो फाइनली लिटिल ब्रदर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अच्छी बात तो ये है कि हमारे ड्रैगन एम्परर ने तुम्हारे ऊपर ड्रैगन सिल को छोड़ा था, नहीं तो आपको ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभार। अब ये सुनकर श्रेयन हंसते हुए बोलता है वो दरअसल लाइटनिंग पुल के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट हो गए थे जिसके वजह से मुझे लाइटनिंग पुल के बाहर आना पड़ा और अभी के लिए मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुका है तो हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर हाई क्वीन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है बहुत ही बढ़िया, वैसे भी मुझे ये जगह बहुत ही बोरिंग लग रही थी, तो अब चलो हम यहाँ से निकलते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है हाई क्वीन पलक झपकते ही एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब श्रेयन काफी स्पीडली वो ड्रैगन के सर के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ से ड्रैगन और श्रेयन दोनों ही उड़ते हुए चले जाते हैं। अब श्रेयन जैसे ही ड्रैगन आइलैंड पर प्रेजेंट होता है उसको आसपास की पावर इंक्रीज होते हुए फील होता है। अब श्रेयन मन ही मन सोचने लगता है कि ये सारे पावरफुल बंदे वही होंगे जो कि अभी तक एम्प्टी रियलम पर ट्रेनिंग कर रहे थे और क्योंकि अभी के लिए ग्रेट ड्रैगन एम्परर की दोबारा से अपीयरेंस हुई है तो वो सारे एल्डर्स जो कि ट्राइब के डिवाइड होने के बाद फाइट करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो सब वापस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड
आइलैंड पर लौट चुके हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्वेन को एल्डर जूली और हाइक्विन अपने एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने लगते हैं और ये भी बोलते हैं चारों ड्रैगन आइलैंड में से हमारा ड्रैगन आइलैंड सबसे ज्यादा वीक हुआ करता था। भले ही हमारे पास रॉयल ब्लड लाइन का मेंबर था, लेकिन वो सब हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और ये बात को सुनकर श्वेन समझ जाता है वो तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को ऑब्टेन करते होंगे। और अभी के लिए जियान जैसे कि ड्रैगन एम्परर बन चुकी है, वो अभी के लिए अगर चारों आइलैंड को यूनाइटेड करने की कोशिश करेगी तो फिर बाकी के तीनों ड्रैगन किंग पक्का ये बात में इंटरप्शन डालेंगे, क्योंकि अगर हमारा आइलैंड दोबारा से रीयूनियन हो जाता है तो फिर उन लोगों का पोजीशन हट जाएगा। अब एल्डर जूली अपनी बातों को चेंज करते हुए बोलते हैं, तो श्योयान मेरे छोटे दोस्त, तुम फाइनली वो लाइटनिंग पूल से सही सलामत लौट आए। और वैसे भी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था तुम्हें वो डरावने से लाइटनिंग थंडर पुल के अंदर छोड़ने को। ये सुनकर श्वेन बोलता है, एल्डर जूली मेरा इतना ज्यादा चिंता करने के लिए धन्यवाद। इसी टाइम पर श्वेन एल्डर जूली के पीछे प्रेजेंट हुए 2 एल्डर्स का ऑरा को सेंस करता है, जो होता है टाउ जोन के 7 और 8 स्टार पर, मतलब 9th लेवल के 7 और 8 स्टार पर। अब इसी टाइम पर एल्डर जूली भी श्वेन को उन दोनों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड श्वेन, ये दोनों हमारी ड्रैगन आइलैंड के एल्डर हैं, जो कि लॉन्ग रिट्रीट पर थे। अब ये सुनकर श्वेन उन दोनों को ग्रिट करता है। अब सामने से वो 2 बंदे भी श्वेन को ग्रिट बैक करते हैं। और इसी टाइम पर श्वेन को पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर श्वेन। इसी टाइम पर श्वेन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बोलता है, क्विंगलिंग तुम अपनी कल्टीवेशन से जग गए और तुम अपने रिट्रीट से कब जगे। ये सुनकर क्विंगलिंग स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ ये सब कुछ एंशिएंट ड्रैगन बॉय के ऑरे की वजह से हुआ है, और तो और यहाँ के बहुत सारे एल्डर्स ने मुझे हेल्प किया है, जिसके वजह से मैं अपने 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट की सोल को रिफाइन कर पाई हूँ। इसी टाइम पर एल्डर जूली हंसते हुए बोलते हैं, लेकिन क्विंगलिंग तुम्हारी बॉडी के 9 हेडेड हेवनली सर्पेंट सोल पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुई है, लेकिन अभी के लिए वो तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी और तुम बाद में धीरे धीरे करके उसके सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर सकती हो। इसी टाइम पर श्वेन नोटिस करता है कि क्विंगलिंग की स्ट्रेंथ 6 स्टार टाउ जोन पर अपग्रेड हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, क्विंगलिंग ने बहुत कम टाइम में सीधे के सीधे 5 लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। और ये चीज अगर कोई भी सुनेगा वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करेगा ही करेगा। अब इसी टाइम पर श्वेन एल्डर जूली से पूछता है, एल्डर जूली क्या अभी जिया अपने रिट्रीट से बाहर नहीं आई। ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, नहीं मुझे लगता है इस बारी हमारे ड्रैगन एम्परर को अपने रिट्रीट से जगने में बहुत देर हो जाएगा। ये सुनकर श्वेन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे पावेलियन पर गए हुए बहुत साल हो गए हैं, और अगर मैं पावेलियन के लिए जल्दी नहीं निकलूंगा तो मेरे टीचर मेरे लिए टेंशन में पड़ जाएंगे। ये सुनकर एल्डर जूली बहुत ही ज्यादा कड़वाहट फील करते हुए बोलते हैं, ठीक है मेरे छोटे दोस्त। अब वो अपने स्पेस रिंग में से एक टोकन को निकालते हैं और वो टोकन को श्वेन को देते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड श्वेन, तुम्हें स्पेशल टोकन को अपने साथ रखो, तुम्हें जब भी हमारे एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड की हेल्प की जरूरत हो तुम उसे तोड़ सकते हो। अब ये स्पेशल टोकन को देखकर श्वेन उसे रिसीव कर लेता है, क्योंकि उसको सही से पता था इस तरीके के टोकन को एक बैंशिंग लेवल का वॉरियर ही क्रिएट कर सकता है। और ये टोकन के चलते वो सीधे के सीधे एक खतरनाक बैटल के अंदर से ड्रैगन आइलैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये सारी चीजों को सुनने के बाद हाइक्विन भी अपने सामने एक पावरफुल पोर्टल को क्रिएट कर देते हैं। अब एल्डर जूली श्वेन और हाइक्विन को बोलते हैं, जब तुम फॉलन स्टार पावेलियन पर प्रेजेंट हो जाओ तो याओशिन को मेरी साइड से बहुत सारे विशेष दे देना। अब हाइक्विन के बनाए हुए वो पोर्टल के अंदर श्वेन, क्विंगलिंग और खुद हाइक्विन भी चले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है हाइक्विन श्वेन को बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड श्वेन, अभी के लिए मुझे क्लान से बुलावा आया है तो मैं और आगे तक आपके साथ नहीं जा सकता, तो मुझे अब यहीं से ही आपको छोड़ना पड़ेगा और आप यहाँ से लिफ्ट लेकर फॉलन स्टार पावेलियन पर एक दिन में ही पहुँच सकते हो। ये सुनने के बाद श्वेन भी हाइक्विन के बात को मान जाता है। अब हाइक्विन बोलते हैं, एक बार हमारे क्लान की सिचुएशन सही हो जाए तब मैं आपके पास जाऊंगा, और उस टाइम में अगर कोई सोल पैलेस का बंदा आपके पास आएगा तो उसका तो खैर नहीं। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये बोलते ही हाइक्विन अपने पास एक पोर्टल को ओपन करते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलते ही वो उस पोर्टल के अंदर घुसकर दोबारा से अपने ड्रैगन आइलैंड की तरफ वापस आ जाते हैं। अब हाइक्विन के वहाँ से जाने के बाद श्वेन जैसे ही हाइक्विन के रास्ते को फॉलो करने लगता है, आधा दिन के बाद उसको अपनी आंखों के सामने फॉलन स्टार
पावेलियन दिखाई देता है। अब सीन चेंज होकर आता है मास्टर याओलाओ के ऊपर, जो कि मास्टर फेंग जूजी के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। लेकिन अभी अपने आसपास मास्टर याओलाओ जैसे ही अपने डिसाइबल के ऑरा को सेंस करते हैं, वो काफी सॉफ्ट आवाज में कहते हैं कि तो तुम फाइनली वापस आ ही गए। अब मास्टर याओलाओ के मुंह से ये बात खत्म होते ही उनके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। अब वो पोर्टल के अंदर से शोयान और क्विंगलिंग को देखकर मास्टर फेंगजूजे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलते हैं, शोयान तुम तो डाउजुन के 5 स्टार पर हो। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान मास्टर फेंगजूजे और मास्टर याओलाओ को उसके साथ क्या क्या ड्रैगन आइलैंड पर हुआ वो सब एक्सप्लेन करने लगता है। अब सारी बातों को सुनने के बाद मास्टर याओलाओ बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, तुम तो ड्रैगन आइलैंड के बंधु के साथ भी इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए और मेरे पास भी तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होते हुए अपने मास्टर को बोलता है, वो क्या है? अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, मुझे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली है। ये सुनते ही शोयान की आंखें चमकने लगता है। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, उसके साथ साथ मुझे और भी कुछ गुड न्यूज तुम्हें देना है। अब ये सुनकर शोयान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब आगे शोयान का वो रियल जॉय आखिर है क्या, वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो बाय।